नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और उड़ीसा में बीजेपी की सरकार, चंद्रबाबू नायडू और मोहन मांझी बने मुख्यमंत्री। कुवैत की बिल्डिंग में भीषण आग, 41 की मौत, मरने वालों में 10 भारतीय। और वडोदरा में गैस लाइन डालने में टूटी पानी की पाइपलाइन, कॉर्पोरेटर आग बबूला। ओडिशा में पहली बार भाजपा की सरकार बन गई है। 52 साल के मोहन चरण मांझी ने ओडिशा राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह देव और प्रभाती परिंदा ने भी शपथ ली। मांझी मंत्रिमंडल में 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें सुरेश पुजारी, रवि नारायण नाइक, नित्यानंद गौड़, कृष्ण चंद्र पात्रा, पृथ्वीराज हरिचंदन, मुकेश महालिंग, विभूति भूषण जेना, कृष्ण चंद्र महापात्रा, गणेश राम सिंह खुटिया, सूर्यवंशी सूरज, प्रदीप बाल सामंता, गोकुलानंद मल्लिक और संपद कुमार स्वैन शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, अमित शाह के अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, गोवा और उत्तराखंड के सीएम भी मौजूद रहे। तेलुगु देशम पार्टी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने आज बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चौथी बार शपथ ली। उनके बाद जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। विजयवाड़ा में केसरपल्ली आईटी पार्क में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 25 सदस्य होंगे। टीडीपी के 20, पवन कल्याण समेत जनसेना के 3 और भाजपा के 1 मंत्री होंगे। एक पद खाली रखा गया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत एनडीए के मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। नायडू के कैबिनेट में उनके बेटे और टीडीपी महासचिव नारा लोकेश, टीडीपी के आंध्र प्रदेश अध्यक्ष के अतवन नायडू और जनसेना पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के अध्यक्ष नांदेड़ला मनोहर शामिल हैं। टीडीपी के मंत्रियों में 17 नए चेहरे हैं, बाकी पहले भी मंत्री रह चुके हैं। कुवैत के मंगाव शहर की एक इमारत में अचानक भीषण आग लग गई। इस दुर्घटना में 41 लोग मारे गए, जिनमें 10 भारतीय हैं। मरने वालों में 5 लोग केरल के रहने वाले थे। हादसे में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनमें 30 भारतीय हैं। न्यूज एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के समय अनुसार यह हादसा सुबह 6 बजे हुआ। तड़के इमारत के ग्राउंड फ्लोर की किचन में लगी आग तेजी से इमारत में फैल गई। कई लोग इमारत के अंदर ही फंसे रह गए। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चला है। कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग में 160 से ज्यादा लोग रह रहे थे। गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ ने यह भी बताया है कि इमारत में कई लोग अवैध रूप से रह रहे थे, इसलिए अभी मरने वालों के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। वडोदरा के वार्ड नंबर 13 में गंगोत्री अपार्टमेंट निकट पिछले कई दिनों से पीने के पानी की पाइपलाइन लीकेज होने के चलते लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले वार्ड नंबर 13 की नगर सेविका जागृति काका को मामले से अवगत करवाया गया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर पानी की लाइन में गैस लाइन जोड़ने वाले कर्मचारियों को आड़े हाथों लिया। ગંગોત્રી 4 રસ્તા પાસે છેલ્લા 20 દિવસથી 25 દિવસથી પાણીનો પ્રોબ્લેમ હતો કે પાણી નથી આવતું। આખો જ વિસ્તાર ગોકુલ એવન્યુ, મંગલ મસ્તાન ટેકરી, ઉપવન રેસિડેન્સી, વિજય સોસાયટી, શ્રી સોસાયટી બધી જ સોસાયટીઓમાં પાણી નહોતું આવતું। એટલે અમે બોર્ડમાં અને પાણી પુરવઠામાં જાણ કરી કે ભાઈ અમારા ત્યાં ખુદ મારા ત્યાં પણ પાણી નહોતું આવતું। એટલે એ વાત કરી કે ભાઈ પાણી બિલકુલ અહીંયા આવતું નથી। એટલે એ લોકોએ એવું કીધું કે ભાઈ જે આપણે લાલબાગ ટાંકી તોડી છે એટલે કદાચ સંપમાંથી પાણી આવે છે એટલે પ્રેશર ઓછું છે। પણ હમણાં જ મને ખબર પડી કે જ્યારે ગેસ ડિપાર્ટમેન્ટ કામ કરી રહ્યું હતું ત્યારે એ પાણી બધું જ બહાર આવ્યું હતું, પણ ગેસ ડિપાર્ટમેન્ટે પુરાણ કરીને પૂરી દીધું। જો એ જ વખતે ગેસ ડિપાર્ટમેન્ટે વોર્ડમાં કે પાણી પુરવઠાનું ધ્યાન દોર્યું હોત તો આજે હજારો લીટર ગેલન પાણી વેડફાટ ન થયો હોત। આના માટે મોટામાં મોટો દંડ હું કમિશનર સાહેબને લેખિતમાં આપું છું કે ગેસ ડિપાર્ટમેન્ટને દંડ આપવો પડશે અને પાણીનો દંડ ભરવો પડશે। गुजरात के अमरेली में लाइब्रेरी रोड पर मीरा आर्केड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को फायर सेफ्टी के अभाव में सील कर दिया गया है। फायर सेफ्टी के नियम के तहत नोटिस देकर सभी दुकानों को सील करने की कार्यवाही अमरेली पालिका और फायर ब्रिगेड द्वारा की गई। यहाँ फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। ऐसे में फायर सेफ्टी सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए फायर सेफ्टी के सभी सर्टिफिकेट के बाद ही
दुकानों को खोला जाएगा। ફાયર સેફટીના ભાવના કારણે સમગ્ર અમરેલી શહેરની અંદર ફાયર સેફટીની સુવિધા ઊભી કરવા માટેની ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવેલી છે। તે અનુસંધાને અમરેલી શહેરની અંદર કાર્યરત મીરા આર્કેડ ખાતે આજ રોજ ફાયર સેફટીની સુવિધાઓ ન ઊભી કરવાના કારણે સીલિંગ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવેલી હતી। અગાઉ વારંવાર નોટિસ આપવા છતાં પણ ફાયર સેફટીની સુવિધા ઊભી ન કરવાના કારણે આ બિલ્ડિંગને સીલ કરવામાં આવેલું છે। આવનારા સમયની અંદર વધુ જે આવા બિલ્ડિંગો છે કે જ્યાં ફાયર સેફટીની સુવિધાનો અભાવ છે તેની અંદર પણ આ કાર્યવાહી ચાલુ રાખવામાં આવશે। હાલના તબક્કે કાલના આયોજન વિશે એક ફાયરનું એક્ઝિબિશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે જે એક્ઝિબિશનના માધ્યમથી સમગ્ર અમરેલી શહેરની જનતાની અંદર જાગૃતતા ફેલાય અને આવી જાગૃતતાના કારણે સમગ્ર અમરેલી શહેરની અંદર રહેતા લોકો ફાયર સર્વિસ વિશે, ફાયર એક્સટિંગ્યુશર વિશે અને ફાયરના સાધનો વિશેથી વિસ્તૃત માહિતગાર થાય અને આગ લાગે ત્યારે શું કરવું જોઈએ અને શું ના કરવું જોઈએ આ બાબતનું પૂરતું માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત થાય તે અર્થે આવતીકાલે અમરેલી ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસ વિભાગ દ્વારા એક એક્ઝિબિશન એ ફોરવર્ડ સર્કલ ખાતે સિનિયર સિટીઝન પાર્કની અંદર કરવામાં આવશે। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस जो बोरिंग लुकिंग नहीं वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રાન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બેલ્કની. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ ब्रिज बनाकर संतोष कर रही गुजरात सरकार की आंखें खोल दे, ऐसा भ्रष्टाचार का नमूना वडोदरा के बाजवा में सामने आया है। गुजरात में जब भी विकास की बात होती है, लोगों से ये पूछा जाता है कि आखिरकार कैसा विकास हुआ है, तो लोग कहते हैं कि बहुत सारे ब्रिज बने हैं। ब्रिज के नाम पर जो विकास हो रहा है उसकी पोल आए दिन खुलती रहती है। अहमदाबाद में ब्रिज बनने से पहले
धराशायी हो गया। मोरबी में ब्रिज खुलने के कुछ ही वक्त में धराशायी हो गया, कई लोग मारे गए और इसी तरीके के ब्रिज निर्माण पूरे गुजरात में हो रहे हैं। विकास के नाम पर हो रही धांधली फिर एक बार गुजरात के वडोदरा शहर में उजागर हुई है, जहां बाजवा ग्रामीण इलाका है और यहां सालों की मांग के बाद रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया और ये रेलवे ओवरब्रिज खुद गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उसका ऑनलाइन लोकार्पण भी किया। 2-3 महीने ही हुए हैं। मार्च महीने में मुख्यमंत्री ने इसे खोला और 6 करोड़ की लागत से बना हुआ ब्रिज कुछ ही महीनों में उसमें गड्ढे पड़ने लग गए हैं। गड्ढे ऐसे कि सड़कों के बीचों बीच सरकार कह रही है कि हम बड़े बड़े ब्रिजेस की योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उनकी मिलीभगत साफ साफ खुलकर सामने आ रही है। 8 साल के इंतजार के बाद खोला गया ब्रिज बीचों बीच में से उधड़ गया। जो ब्रिज हल्की गुणवत्ता वाले पदार्थ का इस्तेमाल कर बनाया होने की गवाही दे रहा है, जिस पर जिला कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज अध्यक्ष राजू ठाकुर ने सवाल उठाए। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया અને પ્રેસ મીડિયા જાણો છો એ પ્રમાણે કે બાજવાનો બ્રિજ બનતા બનતા 8 વર્ષ જેટલો સમયગાળો નીકળી ગયો અને સમયગાળા નીકળ્યા પછી પણ જ્યારે બ્રિજ બન્યો છે એ ખૂબ જ એની જે ગુણવત્તા છે તકલાદી છે, એમાં જે કોન્ટ્રાક્ટરો અને સરકારી અધિકારીઓ મિલીભગત હોવાના કારણે આ રોડની જે ગુણવત્તા ચકાસવામાં નથી આવી। એ રોડ કેટલા વર્ષ સુધી ચાલશે કે નહીં ચાલે એની કોઈ ગુણવત્તા ચકાસ્યા વગર આ બ્રિજને ઓપનિંગ કરવામાં આવેલું છે। 10/3 આ બ્રિજનું ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું ત્યારે પણ ઓનલાઈન ઓપનિંગ કરી દીધેલું છે, જેથી કરીને કોઈ નેતાઓ પણ અહીંયા ફરક્યા નથી। એટલે નેતાઓ પણ જાણે છે કે આમાં ભ્રષ્ટાચાર થયેલો છે, જેથી કરીને આ ભ્રષ્ટાચારનું ઉજાગર કરતા આજે મોટું ગાબડું પડ્યું છે। જો ચોમાસું શરૂઆત નથી થઈ અને જો ચોમાસાની શરૂઆત થશે ત્યારે આ બ્રિજની દુર્દશા કેવી હશે એ ભગવાન જાણે અને મોટી દુર્ઘટના બનતા ક્યાંય કોઈ રોકી નહીં શકે। આપ જાણો છો કે ગુજરાતમાં ઘણી 5 જેટલી મોટી દુર્ઘટના બની ગઈ છે અને બાજવાના બ્રિજની પણ મોટી દુર્ઘટના બને એવી શક્યતાઓ ઊભી થઈ છે। ત્યારે આપના માધ્યમથી જણાવવા માંગુ છું કે વહેલી તકે સરકાર જાગે અને મોટી જે જાડી ચામડીના અધિકારીઓને સજા થવી જોઈએ અને એ સજા નહીં થાય એ લોકો છાવરશે, મોટા મોટા અધિકારીઓ બચી જશે ને નાના નાના માછલીઓને પકડીને આ લોકો સજા કરશે। એટલે આપના માધ્યમથી જણાવવા માંગુ છું કે સરકાર તંત્ર જાગે અને વહેલી तक આનો निर्णय करे। जैसे ही ये मामला सामने आया, आनन फानन में ब्रिज पर पड़े गड्ढे को भरने की कवायद शुरू कर दी गई। वहीं जब इस मामले सुपरवाइजर तुषार जाधव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये गड्ढा नहीं है, सिर्फ दरारें पड़ी हैं, जिसे रिपेयर कर दिया गया है। ગાબડું નથી પડ્યું, આ જોઈન્ટનો છેડો વધારે આવી ગયો હતો એટલે વાહનોને જતા આવતા ઠોકર ના વાગે એટલે અમે ખોલીને છેડો નીચે લઈ એ ખોલવું પડે ને તો જ જાય ને, નહીં તો વેલ્ડિંગ કરવા અમારે દબાવવો પડે તો જાય કેવી રીતે? ખોલીને અંદર મટીરિયલ કાઢીએ તો નીચે દબાય ને, એ જ છે। વેલ્ડિંગ કર્યું ફરી કોન્ક્રીટ થઈ ગયું। ના ના, એ તો ડેવલપ થાય ને તો જ થાય ને, આ વર્કિંગ થાય ને તો જ ખબર પડે। આ વર્કિંગ થયું એની જવાબદારી છે એજન્સીની, કોઈ જોખમ नहीं, આ सामान्य। ब्रिज के गड्ढे तो फौरन भर दिए गए हैं, लेकिन इस ब्रिज के निर्माण की मांग सालों से हो रही थी। सालों से यहाँ जरूरत थी कि एक रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाए। सालों की मांग के बाद ये रेलवे ओवरब्रिज बना। 3 बार जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी रद्द किया गया। अलग अलग नाम से उसी कॉन्ट्रैक्टर को आखिरकार सरकारी बाबू जो होते हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसका खामियाजा हो सकता है आने वाले दिनों में भी जनता को भुगतना पड़े। अभी तो सिर्फ गड्ढे पड़े हैं जिसे फौरन भरकर सब ठीक कर दिया गया है, लेकिन जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो लाखों करोड़ों रुपए लेकर, जनता के टैक्स के पैसे लेकर जनता की जान के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, ये इस ब्रिज से सामने आ रहा है। अगर अब भी गुजरात सरकार और गुजरात सरकार के अधिकारी और कर्मचारी अगर अवेयर नहीं हुए तो बड़े हादसों का भोग गुजरात को बनता रहना पड़ेगा। कैमरा पर्सन भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM टीवी के लिए। गुजरात का वडोदरा शहर थोड़ी सी बारिश और हो जाता है पानी पानी। इस बार वडोदरा शहर को बाढ़ और जल भराव की स्थिति से बचाने के लिए प्री मानसून की कार्यवाही के अंतर्गत कांस की सफाई की गई है। कलेक्टर द्वारा निचले इलाकों की और कांस की सूची तैयार करने को कहा गया था, जिसमें से काफी कार्यवाही पूरी होने की बात वडोदरा के कलेक्टर बीजल शाह ने की है। મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં આવેલા કાંસની સફાઈ છે લગભગ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને એ સિવાયના જે નોટિફાઈડ કાંસ છે સ્ટેટ ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટે લગભગ 70-80% જેવી કામગીરી પૂર્ણ કરી છે તેવા અહેવાલ છે અને બાકીની કામગીરી પણ એ ખૂબ ઝડપથી પૂર્ણ કરી દેશે અને કંટ્રોલ રૂમ દરેક ઓફિસીસમાં મહેસૂલી કચેરીઓ અને તે સિવાયની કચેરીઓમાં રાઉન્ડ ધ ક્લોક કાર્યરત કરી દેવા। गुजरात की कला नगरी वडोदरा के ग्रेट लेंसमैन धर्मेश भावसार की रंग भरी तस्वीरों की प्रदर्शनी कनाडा में आयोजित की गई। वडोदरा के फोटो जर्नलिस्ट धर्मेश भावसार पिछले 25 सालों से कनाडा में स्थायी हुए हैं।
वडोदरा में फोटो पत्रकारिता के बाद भी फोटोग्राफी के लिए उनका जुनून जारी रहा और अलग अलग चीजों को कैमरे में क्लिक करने का उनका जज्बा आज भी उतना ही जीवंत है। हाल ही में भारत आए धर्मेश भावसार ने होली के मौके पर ब्रजभूमि, पुष्कर और छोटा उदयपुर में सैर सपाटा करते हुए होली की बेहद खूबसूरत तस्वीरें ली थी, जिसकी प्रदर्शनी उन्होंने कनाडा के किचनर में आयोजित की है। कनाडा में पूरी दुनिया के लोग रहते हैं। ऐसे में धर्मेश भावसार ने अपनी तस्वीरों के जरिए अलग अलग देश के लोगों को भारत और भारत की संस्कृति दिखाने की अनोखी कोशिश की। कलर्स ऑफ लाइफ यानी जीवन के रंगों के टाइटल के अंतर्गत आयोजित इस प्रदर्शनी में ब्रज के बरसाना की प्रसिद्ध लठमार होली, पुष्कर का लोक मेला, छोटा उदयपुर का गेर नृत्य समेत की खूबसूरत तस्वीरों को शामिल किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में बैरागी कैंप निर्मोही अखाड़े में किसान एकता संघ का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है। हरिद्वार के कनखल में राष्ट्रीय संरक्षक चौधरी बाली सिंह के अध्यक्षता में शिविर के दूसरे दिन किसानों को संबोधित करते हुए किसानों को उनके हकों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही किसानों का शोषण किसी कीमत पर नहीं बर्दाश्त करने पर भी जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में बैरागी कैंप निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरेन प्रधान, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रमेश कसाना समेत के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं देश के अलग अलग राज्यों से आए किसानों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि किसान, नौजवान, मजदूरों की, महिलाओं की समस्याओं का समाधान हो, उनका सम्मान हो। और जिस तरीके से कंगना रनावत के मुद्दे को मैं लेकर के आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उस हमारी किसान की बेटी, उस बहन को निलंबित करने का काम किया है, जब तक वो उसको से सम्मान वापस नहीं करते हैं हम आंदोलन करेंगे। अभी तक तो हम सब लोग, सब किसान संगठन अपने अपने राष्ट्रीय अधिवेशनों में जुटे हुए हैं। जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे उस ज्ञापन के माध्यम से भी हम आह्वान करेंगे, या तो हमारी उस बेटी को, उस बहन को तत्काल प्रभाव से सम्मान वापस किया जाए, नहीं तो देश की राजधानी दिल्ली में आंदोलन वही होगा जो 13 महीने चला था। क्योंकि आज किसानों के सम्मान की बात है, किसान की बेटियों के सम्मान की बात है, महिला सम्मान की बात है, महिला सुरक्षा की बात है। उन्होंने जो आज भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनावत, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप देश की नारी हो, आपको अपमानित नहीं किया गया है, आपको नारी ने नारी का जवाब देने का काम किया है। गुजरात के वडोदरा के रणौली के यार्ड में ट्रक अनलोडिंग करते वक्त आग लगने से अफरा तफरी मच गई। रणौली में यार्ड में जब ट्रक अनलोडिंग की जा रही थी तब शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी। देखते ही देखते पूरा ट्रक आग की चपेट में आ गया। घटना की जानकारी फौरन दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना की जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की आगे की जांच शुरू की है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। इंडियन ऑयल समझता है पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी और इसीलिए IOCL का कार्यस्थल बना इनका निवास। इंडियन ऑयल रिफाइनरी के आसपास बने हैं खूबसूरत इको पार्क, जो है हजारों प्रवासी पक्षियों, वनस्पतियों और जीव जंतुओं का बसेरा। इंडियन ऑयल प्रकृति की विविधता को कर रहा है पोषित। इंडियन ऑयल के इको पार्क है पर्यावरण के प्रति कंपनी के कमिटमेंट की पहचान। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के पोषण में IOCL हमेशा आगे। हमें लड़की पसंद है,
कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व ब्लेड्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ता SRS चौराहे पर इकट्ठा हुए और जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों पर आतंकी हमले के विरोध में जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और आतंकवाद का पुतला फूका। जम्मू कश्मीर के कटरा में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। आज का जो पुतला दहन का प्रोग्राम है बजरंग दल की तरफ से विश्व हिंदू परिषद की, ये जो तीर्थयात्रियों पे पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा हमला जो किया गया है और वहाँ 10 लोगों की शहादत हुई है, उसके संबंध में हम सभी लोगों ने ये आतंकवाद का पुतला फूका है और सभी लोग इकट्ठा होकर अभी ज्ञापन वहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे और राष्ट्रपति के नाम हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। और ऐसी जघन्य वारदात अगर होती रही तो हम बजरंग दल कभी सहन नहीं करेगा, इसका रिएक्ट करेगा। इसलिए हम आगाह कर रहे हैं कि UNO में और सभी पूरे विश्व में इसका संदेश जाए कि अब जो है बहुत ज़्यादा सहनशीलता नहीं बरती जाएगी। इस तरह का अगर आतंकवादियों ने हमला रखा तो पूरे देश के अंदर इसी तरह के आंदोलन और इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मां ने ही अपने मासूम बेटे की फावड़े से काटकर हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। बिजनौर के हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में सगी मां ने अपने 4 साल के बेटे हर्ष की फावड़े से काटकर हत्या कर दी और उसके बाद उसका शव आग में जला दिया। घटना की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज लगभग प्रातः 10 बजे थाना हिमपुर दीपा को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम जलालपुर हसना में एक सगी मां द्वारा अपने लगभग 4 वर्षीय पुत्र की धारदार हथियार से हत्या करके उसके शव को आग से जला दिया गया है। इस सूचना पर PRB व स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उच्च अधिकारी गणों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। शव का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के पिता कपिल कुमार के तहरीर पर थाना हिमपुर दीपा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी मां को हिरासत में लेकर के घटना के कारणों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। असम के सोनितपुर जिले में 2018 में तंत्र मंत्र के चक्कर में एक व्यक्ति ने अपनी बहन की हत्या कर दी। उसे विश्वास था कि उसकी बहन पर बुरी आत्माएं हावी हैं और उसे मारने से ये आत्माएं शांत हो जाएंगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उस पर हत्या का आरोप लगाया। इन मामलों से स्पष्ट होता है कि अंधविश्वास किस प्रकार समाज में अपराधों को बढ़ावा देता है और लोगों की जान माल को खतरे में डालता है। समाज में जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से इन अंधविश्वासों को खत्म करना बहुत जरूरी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये अकेला ऐसा केस नहीं है जहां अंधविश्वास, काला जादू जैसी वजहों से इस तरह की घटना बने।
इस तरह के कई सारे उदाहरण हैं हमारे देश में, जहां आज भी लोग अंधविश्वास में डूबकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। खैर, इस तरह के अंधविश्वास के पीछे तो कोई वजह नहीं है, लेकिन ऐसे कई सुपरस्टिशंस हैं जिसके साइंटिफिक या लॉजिकल रीजन जरूर हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस के बारे में जिसे विज्ञान ने भी सही ठहराया। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ बातों में, इन सुपरस्टिशंस में जरूर बिलीव करते हैं। आप में से कितने लोग होंगे जो कुछ अच्छा बोलने के बाद टचवुड बोलते होंगे? आप में से कितने लोग होंगे जो मंगलवार या शनिवार को नॉन-वेज नहीं खाते होंगे? कितने लोगों के घर में न्यूबॉर्न बेबी को काला टीका लगाया जाता है ताकि उसे किसी की नजर ना लगे? हमारे देश में हमें यह कहा जाता है कि रात के अंधेरे में पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। और कितने लोग होंगे जो बुरी नजर, बैड लक से बचने के लिए नींबू मिर्ची लटकाते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं 10 ऐसे सुपरस्टिशंस जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। पहला सुपरस्टिशन, रात के अंधेरे में पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां चुड़ैल रहती है। लेकिन असल में इसका एक वैज्ञानिक कारण है। कोई भी पेड़ दोपहर के वक्त फोटोसिंथेसिस करता है तो वो भारी मात्रा में ऑक्सीजन को रिलीज करता है, लेकिन रात के अंधेरे में वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। इसीलिए उसका नॉर्मल रेस्पिरेशन यानी श्वास लेना चालू रहता है और इससे वो अपने आसपास के पेड़ से ऑक्सीजन को अंदर लेता है और CO2 को बाहर छोड़ता है। और इसीलिए आपको जनरली किसी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, लेकिन खासकर पीपल के पेड़ के नीचे नहीं ही सोना चाहिए। इसका कारण यह है कि पीपल का पेड़ इतना बड़ा होता है कि इसके नीचे सोने से भारी मात्रा में ये CO2 को अंदर लेता है, जिससे आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं, रेस्पिरेशन हो सकता है, सफोकेशन हो सकता है और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। और शायद इन्हीं वजहों से हमारे पूर्वजों ने इस तरह की बातें कही। अब बात करते हैं दूसरे अंधविश्वास की, बुरी नजर से बचने के लिए हरी मिर्ची और नींबू लगाना। पुराने जमाने में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो पैदल या तो बैलगाड़ी पर जाना पड़ता था। तब उन्हें बहुत दिन लग जाते थे वहां पहुंचने में। उनका रास्ता अक्सर नदियों से होकर गुजरता था। ऐसे में लोग अपने साथ नींबू और मिर्ची लेकर जाते थे। नींबू इसलिए क्योंकि वो एक हाइड्रेटिंग एजेंट होता है और उसे पानी में मिलाकर पीने के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और सवाल आ रहा होगा कि मिर्ची क्यों? तो जंगल में सांप बहुत होते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि स्नेक बाइट्स भी कॉमन है। ऐसे में लोग अपने साथ मिर्ची रखते थे ताकि जहरीली स्नेक बाइट और नॉन टॉक्सिक स्नेक बाइट को पहचाना जा सके। अगर मिर्ची खाने पर तीखी लगती है तो इसका मतलब होता है सांप जहरीला नहीं था, और अगर उन्हें वो तीखी नहीं लग रही है, फीकी लग रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि सांप जहरीला था। तीसरा सुपरस्टिशन है कि कुछ सर्टेन डेज में नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। इसका धार्मिक कारण तो सबको पता है, जैसे सोमवार शिव जी का दिन माना जाता है, गुरुवार साईं बाबा का दिन माना जाता है, शनिवार हनुमान जी का। इसीलिए इन शुभ दिनों पर नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। दरअसल चिकन मटन खाना हमारे शरीर और मानसिक शांति के लिए अच्छा नहीं होता। इससे हम तामसिक यानी एग्रेसिव प्रवृत्ति के बनते हैं। पर अगर ये बात हम किसी नॉन वेजिटेरियन को समझाएं तो वो आपकी बात पर बिलीव ही नहीं करेगा। इसीलिए कुछ दिन नॉन वेज टालने के लिए हमारे पूर्वजों ने ऐसे दिन बना दिए। आप में से कई लोगों ने देखा होगा, कहीं जाते वक्त रास्ते में नदी आए तो हमें नदी में कॉइन फेंकने को कहा जाता है। होली रिवर्स जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, इन नदियों में हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिक्के फेंकने को कहा होगा। लेकिन क्यों? दरअसल पहले के जमाने में ज्यादातर सिक्के तांबे के होते थे और उस समय पीने के पानी के लिए सिर्फ एक ही जरिया होता था, वो थी नदी या तालाब या कुआं। और हमारा शरीर अपने आप कॉपर को सिंथेसिस नहीं कर सकता, लेकिन उसे कॉपर की जरूरत है हमारे बायोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए। और इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये नियम बनाया कि हर कोई उस सिक्के को नदी में फेंके ताकि हमारे शरीर को सही मात्रा में कॉपर का सिंथेसिस मिल सके। अब बात करते हैं काले टीके से नजर उतारना। ऐसा कहा जाता है कि काले टीके से बुरी नजर से बचा जा सकता है। अब इसके पीछे कारण यह दिया जाता है कि काला रंग बच्चे को थोड़ा बदसूरत बनाता है, जिससे उसे नजर न लगे। वैसे तो ये कोई साइंटिफिक कारण नहीं, लेकिन ये वजह देकर हम में से कई लोग इस बात को फॉलो करते हैं। क्या आप इसमें बिलीव करते हैं?
जरूर बताइएगा कमेंट करके। अब बात करते हैं शुभ काम से पहले दही चीनी खाकर जाना। कितने भी अच्छे काम के लिए अगर आप घर से निकल रहे हैं तो दही चीनी खाना शुभ माना जाता है। हम सभी ने ये कभी ना कभी किया है। कोई इंटरव्यू हो, एग्जाम हो या किसी भी अच्छे काम से पहले हमारे माँ हमें दही चीनी खिलाती है। इन बातों को इस तरह बोला जाता है कि कहीं ना कहीं हमें भी ये यकीन हो जाता है कि दही चीनी खा कर जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसे बिलीव के साथ हम भी दही चीनी खाकर निकलते हैं और सरप्राइजिंगली हमारा दिन अच्छा जाता है। कैसे? दरअसल ऐसा माना जाता है, जैसा हमने आपको पहले कहा, कि पहले के ज़माने में या तो बैलगाड़ियाँ और या तो पैदल लोग ट्रैवल करते थे और हिंदुस्तान में गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में दही की तासीर ठंडी होती है और शक्कर आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी को पूरा करता है। तो यही मान्यता है कि बाहर जाते वक्त दही शक्कर खाने से आप हाइड्रेटेड रहते हैं। अब ये सारी बातें अलग हैं, लेकिन लॉजिकली अगर इसे सोचें तो सुपरस्टिशंस की वजह से हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील होने लगता है, अच्छा फील होने लगता है, जो कि हमें और भी ज्यादा पॉजिटिव फील कराता है और अपने आप हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। इसी तरह घर में किसी ना किसी ने ये बात कही होगी कि तुलसी के पत्ते को मुंह में रखकर उसे गटक जाना चाहिए, उसे चबाना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों होता है, चलिए ये भी आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी को मां माना गया है, उसे पवित्र माना गया है, इसलिए तुलसी मां को डिसरिस्पेक्ट न करते हुए पत्ती को स्वेलो करने को कहा जाता है। लेकिन ये साइंटिफिकली देखने जाएं तो इसका एक और कारण हो सकता है। तुलसी में अधिक मात्रा में मर्क्यूरी पाया जाता है, जो आपके दांतों को खराब कर सकता है और दांतों का रंग भी बदल सकता है। अब आते हैं हम सबके फेवरेट सुपरस्टिशन पर। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस अंधविश्वास के बारे में बात कर रही हूं। काली बिल्ली का रास्ता काट जाना। कहते हैं अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ माना जाता है, उस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी चलिए आपको सुनाते हैं। कई सदियों पहले जब इंसान पैदल या बैलगाड़ियों से जंगलों के बीच से जाया करता था, तब अगर कोई बिल्ली रास्ता काटती थी तो उनके पालतू बैल या घोड़े हड़बड़ा जाते थे, क्योंकि रात के वक्त बिल्ली की आंखें चमकती है। इस वजह से वो डर जाते थे। ऐसे में चांसेस हैं कि इस बिल्ली का पीछा कोई खतरनाक जानवर भी कर रहा हो, जो शायद आप पर भी हमला कर दे। लेकिन जब भी इस तरह के अंधविश्वास फैलाए जाते हैं, ज्यादातर लोग उन बातों को सच मान बैठते हैं डर की वजह से। हमारे समाज में ऐसी कई प्रथाएं हैं, ऐसी कई मान्यताएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से सदियों से चलती आ रही हैं। जरूरी नहीं जो डर सदियों से चलता आ रहा है उसे हम भी आगे लेकर जाएं। अपना दिमाग खोलें और अपने किसी अंधविश्वास की वजह से किसी का नुकसान न हो, इस बात का ध्यान रखें। तो ये थे 10 ऐसे सुपरस्टिशंस जिस पर लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ये सुपरस्टिशंस हमें हमारी सोचने समझने की क्षमता को रोक देती है। तो अब जब भी किसी सुपरस्टिशंस को, किसी अंधविश्वास को आप फॉलो करें तो उससे पहले उसके पीछे की वजह जरूर जान ले। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इनमें से कितने सुपरस्टिशंस के बारे में आपने अपनी फैमिली से सुना है। अगली बार फिर लौटेंगे अगले बुधवार एक और एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए VNM TV।